अस्सलाम वालेकुम। अरशद महमूद शकील, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन। आज का टॉपिक है हमारी सैलरी मुद्दत मुलाजमत के मुताबिक कैसे बढ़ सकती है। अगर कोई दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहता हो तो कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें। अगर किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीलॉग के मतलब कोई भी नोटिफिकेशन लेटर या इश्तिहार देखना हो तो डिस्क्रिप्शन के सबसे आखिर में एक वेबसाइट का लिंक है, उसको ओपन करके आप इश्तिहार, नोटिफिकेशन लेटर डाउनलोड भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आते हैं टॉपिक की तरफ। हमारी सैलरी मुद्दत मुलाजमत के हिसाब से कैसे बढ़ सकती है। हम PHFMC जो मुलाजमीन हैं, कितने अरसे से हम प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और आला अथॉरिटी के पास भी बार बार जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो है ना सैलरी इंक्रीज होना और चीज़ है, मुद्दत मुलाजमत के हिसाब से इंक्रीज होना और चीज़ है। लेकिन यह है कि हमारी सैलरी जो है मुद्दत मुलाजमत के हिसाब से इंक्रीज नहीं हुई। देखिए, आप लोग माशाल्लाह बड़े समझदार हैं। आप लोगों को मालूम ही है कि हमारी सैलरी इस टाइम, इस वक्त कितनी है और हमारा कितना गैप है। और जब हम सेक्रेटरी हेल्थ साहबा के पास भी गए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं इतना जो आपका डिफरेंस है उसको तो पूरा कर नहीं सकूंगी, लेकिन कुछ ना कुछ आप लोगों को कंपनसेट करूंगी। लेकिन यह है कि अभी तक, यानी कि आज जो है 13 तारीख हो गई है, लेकिन यह है कि अभी तक हमारी सैलरी इंक्रीज नहीं हुई। 13 नवंबर हो गई है, तकरीबन कह लें कि 5 माह गुजर गए हैं, लेकिन हमारी सैलरी इंक्रीज नहीं हुई। ना उनका कुछ स्क्रोल के लिए कहा गया कि आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को इंस्ट्रक्शन जारी करते हैं कि ये आप स्क्रोल बना लें और इस हिसाब से बनाएं। अभी तक कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। और देखिए, आप लोगों को, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, आप लोगों की सैलरी इंक्रीज करने के लिए टाइम नहीं है। कैसी अजीब मंतक है कि उनके पास वक्त नहीं है कि PHFMC के एम्प्लॉइज को जना उनकी सैलरी इंक्रीज के लिए उनके पास कोई वक्त हो। ये नहीं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग्स नहीं हुई। ऐसे तो नहीं ना CFO अपॉइंट हो जाता है। पॉइंट तो हो जाता है जब तक, यानी कि ये है कि उनकी अप्रूवल नहीं होती तो वो सिग्नेटरी नहीं बन सकता। हमारे CO साहब जो हैं, उसकी भी उनको एडिशनल चार्ज दिया गया, लेकिन यह है कि जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उनको अप्रूव नहीं किया उस वक्त तक वो भी सिग्नेटरी नहीं बन सके। ऐसे ही है ना। अगर यानी कि ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ये तो सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन यह है कि हमारी सैलरी इंक्रीज के मतलब कुछ भी नहीं हो रहा। कोई, यानी कि ये है कि कह ले कि अगर किसी के पास कोई, यानी कि टाइम ही नहीं है कि हमारी सैलरी के मतलब सोचा जा सके, हमारी सैलरी को फोकस करके इंस्ट्रक्शन डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को दी जा सके कि आप लोगों ने इतनी इनकी सैलरी इंक्रीज करनी है। और पिछली दफा जो सेक्रेटरी हेल्थ साहब ने फरमाया था कि आप लोगों के 15 तो नहीं, लेकिन 20 होगी या 20 से ऊपर होगी, यानी कि लमसम, क्योंकि उन्होंने कहा था लमसम सैलरी आपकी इतनी है, इसलिए उसके हिसाब से लमसम पर आप लोगों की इतनी हुई थी। बड़ी कितनी थी आप लोगों को मालूम ही है ना, उस पर मैं नहीं जाता कि कितनी आप लोगों की बड़ी थी। यही ना, 3,000, 3,200। वो क्या उन्होंने यानी कि फार्मूला बनाया था, रनिंग पे नहीं बनाया था, इनिशियल बेसिक पे उन्होंने फार्मूला कोई लगा के तो वो ये इतनी बढ़ा दी थी। क्लास जो, सॉरी, ग्रेड 9 के, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। 9th की जो ग्रेड के, उनकी इतनी बड़ी थी, उनकी इतनी सैलरी इंक्रीज हुई थी। अब देखें, हमारा काफी ज्यादा डिफरेंस है। ऐसे ही है ना, क्योंकि ये है कि हमें तो वो हर साल खेले कि हमें नीचे से नीचे, नीचे से नीचे, नीचे से नीचे ही करते गए, और हमारा डिफरेंस बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और इतना बढ़ गया कि यानी कि हमारी सैलरी को दुगना भी किया जाए तो फिर भी यानी कि वो भी कम बनेगी, क्योंकि जाहिर है कि हमें तो ना पेंशन मिलनी, ग्रेजुएटी मिलनी है, वो भी तो साथ अटैच होंगे ना।
और आप लोगों को यह भी मालूम है कि जो गवर्नमेंट के कंट्रैक्ट का एम्प्लॉइज है, अगर यानी कि गवर्नमेंट मुलाजिम की 30% सैलरी रनिंग बेसिस पे इंक्रीज होती है तो उसको उनका साथ 30% दूसरा भी लगता है, सोशल सिक्योरिटी अलाउंस, वो भी 30% साथ लगता है। वो इंक्रीज हुई, साथ ये इंक्रीज हुई, हमारा कभी लगा? बताओ, कभी भी नहीं लगा। हमारी तो सैलरी वो जितनी यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की बढ़ती है, हमारी बढ़ाई ही नहीं है। अगर हमारी सैलरी उस हिसाब से भी बढ़ाते रहते तो इस वक्त हमारी सैलरी कम से कम यह है कि जितना हमारा टर्नओवर गुजरा है गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के बराबर तो कम से कम होती ना। लेकिन यह है कि हमारी सैलरी उनके बराबर भी नहीं है। उनको पेंशन और ग्रेजुएट भी मिलनी है गवर्नमेंट मुलाजिम को, हमें ये मिलनी भी नहीं है, फिर भी उनके बराबर नहीं है। हालांकि हमारी सैलरी तो उनसे बढ़नी चाहिए थी, काफी सारी इंक्रीज होनी चाहिए थी, काफी सारे ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। आप लोगों को याद होगा जो पीआरएसपी के एम्प्लॉइज हैं, उस वक्त हम जब यानी कि सैलरी लेते थे तो जो हमारे साथ गवर्नमेंट के मुलाजिम होते थे उनसे हमारी सैलरी ज्यादा होती थी। लेकिन यह है कि वो वैसे आहिस्ता आहिस्ता हमारी सैलरी जो है उसको ना इंक्रीज कर किया, ना उस पर परसेंटेज कभी लगाई, जिसकी वजह से हमारी सैलरी यानी कि इंक्रीज तो क्या डिक्रीज ही होती गई, नीचे ही चली गई। तो इस वक्त जो हमारी कंडीशन है वो ऐसे है कि जिन को हमने खुद यानी कि लिए LHW की बात कर रहे हैं, उनकी एक प्रपोजल बनती थी, बनाकर भेजते थे। ये परवेज मुशर्रफ साहब के दौर की बात, उस वक्त की बात कर रहा हूं, उनके यानी कि रिकमेंडेशन करके भेजते थे, यानी कि अपने हाथों से कह लो कि उनकी रिकमेंडेशन भेजी, उनकी अपॉइंटमेंट हुई। उस वक्त ईडीओ होते थे, उन्होंने अपॉइंटमेंट की, तो उनकी सैलरी जो है, जो हमारे 9वें ग्रेड का बंदा है, इस वक्त उनकी सैलरी उससे से ज्यादा है, वो ज्यादा सैलरी ले रही है। वो कैसे ज्यादा सैलरी ले रही है? और हमारे जो कबीना से कौन सी गलती यानी कि जो कह ले कि गलती होती रही है, वो यही गलती होती रही है कि वो जो लोग थे वो साथ साथ प्रोटेस्ट अगर करते थे, लेकिन वो कोर्ट में भी जाते थे सैलरी इंक्रीज के लिए, और उनको वहां पर काफी सारा कोर्ट ने रिलीफ दिया, और उसकी वजह से उनकी सैलरी हमारे 9वें ग्रेड के जो मुलाजिम है उससे भी ज्यादा है। और मैं इस वी लॉ के वसातत से जितने भी डिस्ट्रिक्ट कबीना, जो तहसील कबीना या सूबाई कबीना है, उनसे अपील करता हूं कि आप लोग भी कोर्ट में जाएं। आप लोग कोर्ट में पहले भी कितनी दफा गए हैं ना, कई चीजों के लिए गए हैं आप लोग, तो सैलरी के लिए क्यों नहीं गए? सैलरी के लिए क्यों नहीं गए? सैलरी के लिए जाएं, आप प्रोटेस्ट भी करें। आप, मैं नहीं ये कहूंगा कि प्रोटेस्ट आप रोक दें, एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं आप, लेकिन सैलरी जो है मुद्दत मुलाजमत जैसे 20-20 साल हो गए हैं, वो उनका जो डिफरेंस है उसको खत्म करने के लिए आप लोगों को कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। आप जितनी बार मर्जी हायर अथॉरिटी से मिले, जितनी बार आप मर्जी जिन यानी कि आप MP, MNA, मिनिस्टर से सबसे मिल लें। आप लोगों को याद है ना कि हमारे लिए उस वक्त स्पीकर परवेज इलाही साहब थे, हमारा इशू रेज हुआ था वहां पर, लेकिन क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ, कोई सैलरी इंक्रीज नहीं हुई। एक्सेप्टेंसी की ना, ये देखो ये इनके साथ ज्यादती हो रही है, इनकी सैलरी इतनी कम है, ये देखो ऐसे हुआ है, बस कुछ भी नहीं हुआ। अब भी मैं तमाम जितनी भी तहसील लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, सूबाई लेवल की कबीना है, उनको बाशगाफ अल्फाज में कहने जा रहा हूं कि आप लोग अपना जो इतना 20-20 साल का आप लोगों ने सर्व किया है और आप लोगों की सैलरी उसके बराबर नहीं है, आप लोग कोर्ट में जाएं। और मैं 100% कहता हूं कि जरूर आप लोगों को इंसाफ मिलेगा। अगर आप प्रोटेस्ट में जाते रहे, नहीं बराबर होगा। गए हैं ना, कितनी दफा गए हैं प्रोटेस्ट में, हमारी सैलरी जो है बराबर हुई। और मुझे अच्छी तरह याद है, यहां पर मैं उनका नाम नहीं लूंगा,
उन्होंने उस वक्त मुझे कहा था कि शकील, सैलरी जो आप अगर कहते हैं यकदम आप लोगों की बराबर हो जाए तो ये इस हिसाब से नहीं होगी, आपको किस्तों में मिलेगी। यानी कि कुछ अब बढ़ा लें, फिर बढ़ा लें, फिर बढ़ा लें। लेकिन ये है कि वैसे भी हमारी सैलरी जो है ना उसके बराबर नहीं हो सकी। तो अब मैं बार बार यही कह रहा हूं कि हम जितनी भी हमारी यानी कि कबीनाएं हैं, चाहे वो तहसील लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल या सूबाई लेवल की हैं, उनको रिट पिटीशन करनी चाहिए कि ये हमारा इतना अर्सा हो गया, हमारी सैलरी ये है और जो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं वो ये सैलरी ले रहे हैं। वहां पर अपने जो प्रूफ है वो प्रोवाइड करें और अपने अच्छा लायर करें। तो इस जो डिफरेंस को वो आप खत्म करवा सकते हैं। अगर आप लोगों ने जस्ट यानी कि प्रोटेस्ट करके आप लोग कह देंगे कि हम इतना जो टर्नओवर का वो ले लेंगे, ये मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन ये है कि ये बहुत मुश्किल है। आप लोगों ने ज़ाहिर प्रोटेस्ट पे इतना अखराजात किए हैं। आप लोगों ने कितने दिन प्रोटेस्ट किया? याद है लास्ट जो हमारा यानी कि ये एक धरना था, कितने दिन का था? क्या लेके आए थे? कुछ भी नहीं हमें मिला था। उस प्रोटेस्ट में हमें कुछ भी नहीं मिला। उससे पहले जितने भी प्रोटेस्ट होते रहे हैं, कुछ ना कुछ हम लेके आते रहे हैं। अब सिर्फ यही था कि नहीं जी, बस जस्ट रेगुलर होना है। अब तो तमाम लोगों को पता चल गया है कि रेगुलर जो है ना वो ये तो अब भी यानी कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनको ये कह लें कि प्राइवेट करने के चक्कर में है। इनको यानी कि जाहिर है कि हमारे हॉस्पिटल प्राइवेट हो रहे हैं, तलीमी इदारे प्राइवेट हो रहे हैं, पीआईए प्राइवेट हो रहा है, पता नहीं किस किस को प्राइवेट करने जा रहे हैं। अब लोग वही रेगुलर रेगुलर रेगुलर, नथिंग। इसको इस रट को जो है ना, ये हमारी रेगुलर वाली रट को छोड़ करना, इस इधर आए, रिट पिटीशन करें। आप कहें जी रिट पिटीशन के लिए खर्चा चाहिए। यार आप लोग अगर देखें ना, आप लोगों को मैं कबीना की बात कर रहा हूं, आपने 50-50 हजार की डिमांड की थी, लोगों ने आपको दिया था ना हर डिस्ट्रिक्ट ने, तो ये भी मिल जाएगा आप लोगों को। ये नहीं कि ये नहीं मिलेगा, लेकिन ये है कि बार बार मैं यही बात कर रहा हूं कि अगर आप लोगों ने बराबर करना है तो इस तरफ आए। मैं आप लोगों को ये बिल्कुल मना नहीं कर रहा कि आप प्रोटेस्ट ना करें, कर लें आप प्रोटेस्ट, लेकिन ये है कि प्रोटेस्ट के साथ साथ इस तरफ भी जाए, ताकि ये है कि आप लोगों के जो सोर्स ऑफ इनकम है वो तो ठीक हो ना। अगर वो ठीक नहीं होगा तो आप लोग कैसे सरवाइव करेंगे? अभी आप लोगों के बच्चे छोटे हैं, बड़े होना है ना उन्होंने। अभी आप लोगों के बच्चे छोटी क्लासों में पढ़ रहे हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटियों में जाना है ना, तो कैसे इसमें आप लोग कंपलसेट करोगे? होगा कंपलसेट? नहीं होता। तमाम बच्चे जो है ना वजीफा लेने वाले नहीं होते यार, कि हर एक को स्कॉलरशिप मिल जाए। कुछ लोगों को अफोर्ड भी करना पड़ता है। तो जितनी हमारी सैलरी है उसमें हम लोग अपने बच्चों को आगे तक तालीम दिलवा सकते हैं? बताएं आप। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये मैं आप लोगों को कतई नहीं कहता कि आप लोग ये यानी कि एहतजाज ना रिकॉर्ड करवाएं, आप करवाएं, लेकिन साथ साथ इधर भी जाएं, कोर्ट में भी जाएं। कोर्ट में जाने से आप लोगों के जो मुद्दत मुलाजमत का डिफरेंस है सैलरी का, वो आप लोगों को वो आप लोग हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत मुश्किल है। अब भी अगर आप होश के नाखन नहीं लेंगे तो वो तो मुश्किल हो जाएगा। फिर ठीक है, यहीं पर जो जितनी वो सैलरी 2000 3000 5000 बढ़ाएंगे उस पर गुजारा करते रहें। अगर नहीं जाना कोर्ट में तो कोर्ट में जाना बनता है। कोर्ट आप लोगों को रिलीफ देगा। अगर बाकियों को वो रिलीफ देता है तो आप लोगों को भी रिलीफ देगा।
तो मैं काफ़ी सारे पहले भी दोस्तों से ये कह चुका हूँ। तो आज मुझे इस फोरम पे भी बात करनी पड़ रही है। ये बात मेरी काफ़ी लंबी हो गई है, इसको मैं यहाँ पर ही क्लोज़ करता हूँ। और मैं जो गुज़श्ता कल है उसमें भी आप लोगों को जो आज का टॉपिक है उस पर बात कर सकूं, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है कि टाइम भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से यानी कि डिले हो जाता है। ठीक जनाब, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, आमीन।